एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, सोनभद्र में अनपरा ई संयंत्र, एक नया संयंत्र स्थापित करेगी, नई इकाई स्थापित करेगी। कहाँ पर? अनपरा में। ये इकाई 1600 मेगावाट की होगी। प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में एनटीपीसी ने कहाँ पर 1600 मेगावाट की नई इकाई स्थापित करने की घोषणा की? तो अनपरा में। ठीक है, और संयंत्र कौन सा होगा? अनपरा ई। ये एक नई इकाई होगी सोनभद्र में। वज्र प्रहार अभ्यास। वज्र प्रहार भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उमरोई मेघालय में आयोजित हो रहा है। यह 14वां संस्करण है वज्र प्रहार का। फायरबर्ड पेरुमल मुरुगन की पुस्तक है। इस पुस्तक के लिए साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 पेरुमल मुरुगन को दिया गया। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे, इसको राष्ट्रपति कॉलर पुरस्कार या राष्ट्रपति रंग पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको बताएं कि राष्ट्रपति कलर पुरस्कार सैन्य या पुलिस इकाई को दिया जाता है। इसकी पात्रता यह है कि जिस सैन्य या पुलिस इकाई को दिया जाएगा, न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा होनी चाहिए उसकी। पहली बार या स्थापना इसकी 27 मई 1951 को हुई थी। गुजरात के अहमदाबाद में साइंस सिटी में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन हुआ। इसका जो विषय था सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ, ये इस आयोजन का विषय था। इसका उद्घाटन मतलब आज भी चल रहा है। 21 और 22 दो दिन ये जो कॉन्फ्रेंस है आयोजित हो रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। आपको बता दें कि 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस होता है। इसकी जो थीम है सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ, जो कि इस कॉन्फ्रेंस की भी थीम रही। इस कॉन्फ्रेंस का भी विषय सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ रहा। नोट करने वाली बात है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है। वर्ल्ड फिशरीज फोरम WFF, जो मत्स्य पालन उत्पादन और विपणन का एक महत्वपूर्ण संस्थान है, इसकी स्थापना 21 नवंबर 1997 को नई दिल्ली में हुई थी। इसीलिए 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस के रूप में मनाते हैं। वीरदास, कई फिल्मों में आपने इनको देखा होगा। वीरदास को स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं। तो वीरदास फॉर इंडिया इनका स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल सीरीज था। इसके लिए 2021 का अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार इन्होंने जीता है कॉमेडी श्रेणी में। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड इनको मिला और यह पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं वीरदास। ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? ल्यूक फ्रीडेन। लग्जमबर्ग यूरोपीय देश है, छोटा देश है लेकिन बहुत संपन्न देश है। इसकी राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है। भू आबद्ध देश है, चारों तरफ से 3 देशों से घिरा हुआ है। बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये एक भू अवस्थित या भू आबद्ध या लैंड लॉक कंट्री है। इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। दक्षिण अफ्रीका, देखिए आईसीसी का अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप श्रीलंका में आयोजित होना था, लेकिन चूंकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी द्वारा निलंबित कर दिया गया है, इसलिए और अन्य कारणों से, तकनीकी कारणों से श्रीलंका से मेजबानी छीनकर दक्षिण अफ्रीका को दे दी है आईसीसी ने। अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग भारत सरकार का मिशन है, इसने किस देश के साथ मिलकर, पूछ सकता है तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर दोनों देशों की सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए नया एक्सेलरेटर लॉन्च किया जिसका नाम है राइज। राइज का फुल फॉर्म क्या है? रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। पूछ सकता है राइज के कौन कौन भागीदार, तो एक नीति आयोग अर्थात अटल इनोवेशन मिशन और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।